नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलसी प्रखंड एक नज़र। लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेठना गांव में पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद में आज गोलीबारी की घटना हो गई, जहां एक व्यक्ति भी घायल हो गया। मौके पर अंचलाधिकारी विवेक कुमार, थाना अध्यक्ष राजेंद्र साथ दलबल के साथ पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा और मामले की तफ्तीश करने लगे। दरअसल मामला 17 एकड़ 43 डिसमिल जमीन को लेकर है, जहाँ सेठना गाँव निवासी अजय सिंह एवं सेठना गाँव के ही बिशुनदेव महतो अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिसमें आज गोलीबारी की घटना कारित की गई, जिसमें बिशुनदेव महतो घायल हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी में इलाज के बाद चिकित्सक गौरव कुमार ने औपचारिकता बस सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल के परिजनों की माने तो ये सब अपने खेत से धान का फसल लाने गए थे, जहां दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा गोलीबारी किए जाने की बात बताई, जबकि एक पक्ष के लोगों ने बताया कि उक्त जमीन पर बरसों से विवाद चल रहा था, जिसमें पदाधिकारी वो उच्च न्यायालय से पक्ष में फैसले मिलने की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि बिशुनदेव महतो एवं अन्य लोगों ने ही गोलीबारी शुरू कर दिया, जिसमें हम लोग बाल बाल बच गए। उन लोगों के द्वारा ही चलाए गए गोली से बिशुनदेव महतो घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्ष ने विवादित फसल को जब्त कर थाने ले आई। वहीं मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया है। दोनों पक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसमें सच्चाई क्या है यह तो पुलिसिया जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सुनिए इस संदर्भ में दोनों पक्ष के लोग एवं पुलिस क्या कुछ कह रही है। काले तक पैसा कमी वाला ले लेना है। घटना हुआ है, गोली मारा है। किस कारण से? धान के कारण है। धान लिया लाने के लिए तो गोली मार दिया। क्या कारण था? आप लोग धान लाने गए थे जो गोली? आप लोग का खेत था, उसी से गए थे धान लाने? अपने खेत 3 कुर्सी से, एक कुर्सी से आज क्या आगे धान लावे लेकर गए। फिर क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम? हमको नाम है ललिता देवी। आप ही लोग का जमीन था? हाँ, 3 कुर्सी जीत गया। हाँ, हम आप चौथा कुर्सी में है। तब तक ले उनका जमीन थैले है। 2 बार तो हमको डिग्री हो गया। उसमें रुपया उछल करके वो अपील करता है, फिर रुपया उछलता है, हमको आकर के तंग कर रहा है। आज क्या हुआ? आज खनी हम लोग जब धान लगे गया लाने गया, मतलब कुल बाबूद आया गोली लेकर के, एक लाठी हमको भी चला दिया। गोली मारा बिशुनदेव महतो को गोली मार, हमरा 1 लाठी चला दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा खुशहाल दास। वो सब आया 4 बापूत, अपना सामान सारा हथियार, मंटू सिंह, अजय सिंह, मंटू सिंह, बबलू सिंह, गोरख सिंह, तीनों बापू थे और रंजय सिंह भी था। और वो कुछ नामा एक बापू था, वो सब 4-5 बापूत मिलके आया और सारा
सामान लेकर एकदम चारों एकदम तड़ातड़ फायरिंग करने लगा सामान के साथ। और वही उसी दरमियान में जो है विष्णुदेव महतो के पैर में जो है हाँ वही पैर में जांग में गोली लग गया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज महतो। मामला यह वर्ष 2009 से केस इन लोगों के बीच में हमारा चल रहा था। 2 बार ये लोग लोअर कोर्ट में हारे, 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारे, 2 बार हाई कोर्ट में हारे, 1 बार सुप्रीम कोर्ट में हारे। फिर भी बाजबरदस्ती ये लोग हमारे ज़मीन को आज तक जोत रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसका मैं ये समझते हैं कि ये कमज़ोर आदमी है, ये क्या करेगा। हम हैं 5 आदमी, वो है 20 आदमी, 50 आदमी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। आज कैसे क्या घटना घटी है? आज घटना घटी कि हम नहा खा करके घर से प्रतिदिन की भांति आज भी हलसी में आ रहा था अपने दुकान पे, देखे कि हमारे पड़ोस से जमीन को धान ढो रहा है लोग। हमने मना किया, जब हमने इस रोड पर से मना किया तो उधर से हमारे ऊपर गोलियों की बारिश हो गई। मैं तो यात्री सेट में नहीं अगर छुट्टा तो गोली मुझे भी लगता। और वो गोली उत्तर तरफ जो नहर है उस पर से चला रहा था, ये लोग यहाँ खेत में धान उठा रहा था, गोली तो उसी का चला है, गोली अपने मुझ लोग चलाया है, अपने गोली लगाया है। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो मोटरसाइकिल से दोनों भाई हलसी आ गए। उसका इल्जाम है कि जो है सो उन्होंने गोली मारी है तभी घायल हुए, इसको लेकर क्या कहना? हमारे पास में कोई गोली था, बंदूक था ही नहीं, पिस्तौल था ही नहीं हमारे पास में। तो मात्र जब बहुत बात बीत गया तो हमारे गांव के वहाँ लोग थे तो हमको लाठी भले हम अपने हाथ में हम लिया कि तुम नहीं भागोगे तो हम। उसके बाद हमने एसपी साहब को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ ये जुल्म लोग कर रहा है। हमने थाना अध्यक्ष को फिर फोन किया, सब लोगों को हमने फोन किया। उसके बाद तब एसपी साहब बोले हमको कि हम तुरंत अभी थाना को भेज रहे हैं। कहीं नहीं भेजिएगा कि लोग मेरा जान ले लेगा, तो जान आज ले लेगा हमारा। आखिर क्या बात है, हम लोग कहाँ चले जाएं, गांव छोड़ के कहाँ चले जाएं। और नहीं तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप मुझे कहीं दूसरे जगह बसा दीजिए, हम वहाँ से हट जाएंगे। अब मेरे दिन में भी मेरे घर में बहू बेटियों का इज्जत नहीं बचेगा। जब मेरे घर के सामने जमीन पे आकर के वो लोग धान का बोझा ढोना शुरू कर दिया तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँ। मैं यही पूछता हूँ। पता मैंने जिला पदाधिकारी अंचल अधिकारी ने मुझे पत्र लिख करके मुझे अग्रसारित किया है कि आप जाके थाना में FIR कीजिए 7 तारीख को। मैंने 7 तारीख को थाना अध्यक्ष को मैंने आवेदन लिख करके दिया, जो कि आज तक FIR नहीं हुआ है। आज के डेट तक FIR नहीं हुआ मेरा। मैं उस आवेदन की कॉपी माननीय आरक्षी पुलिस पदाधिकारी को दिया हूँ, मैं SDM साहब को दिया हूँ, मैं अंचल अधिकारी को दिया हूँ, सभी पदाधिकारियों को मैंने इसकी सूचना बाजब्ते मेल से बाजब्ते मिल के मैं आरक्षी महोदय से मौखिक मिल करके भी मैंने उनको आवेदन दिया हूँ और मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया हूँ। इसके बावजूद भी हलसी से अंचल अधिकारी के द्वारा और थाना अध्यक्ष के द्वारा इसका जांच कराया गया। जांच में भी इन लोगों को मना कराया गया। सारे कोर्टों का रिपोर्ट आदेश की प्रति दिखाई गई कि अब आप इस जमीन पे नहीं जाइए, आप सब जगह से सभी न्यायालय से मुकदमा हार गए हैं। लेकिन ये लोग ना तो जोतने के लिए छोड़ दे रहे हैं और न लूटने के लिए छोड़ रहे हैं। तो वो तो सब धान लूट के लिए ही गए। मांग क्या प्रशासन से? मांग क्या? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारे जमीन को दखल कब्जा कराया जाए शांतिपूर्ण से। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 8/8/2022 का मिस्टर जज साहब मिलौट से संदीप कुमार जी का। उन्होंने लिखा है DM साहब को और SDO साहब को कि आप पिटिशनर के जमीन पर पीसफुल पोजीशन दिलवाइए। और उसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ में जुल्म कर रहा है। तो मैं तो फिर माननीय न्यायालय में जाऊंगा, मैं उन्हीं जज साहब के न्यायालय में जाऊंगा और मैं कहूंगा कि ये लोग हमारे प्रति अभी भी उदासीन बने हुए हैं। सारी धान को इन लोगों ने लूट लिया, खेत भी मेरा इस बार जोत दिया, जबकि हुजूर आपका यह ऐसा आदेश था, फिर भी लोग कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि यही गोली चला दिया। यही लोग अपने से अपने क्या करके हमको कहाँ फंसाना चाहता है तो मैं नहीं कर सकता। सेठना गांव में खेत में लगे धान के फसल को काटने को लेकर विवाद हुआ है। जिस पक्ष ने धान लगाया है वो फसल काट रहा था, दूसरे पक्ष के लोग का कहना है कि उक्त ज़मीन न्यायालय के आदेश के अनुसार उसकी है। इसी में विवाद हुआ है, दोनों पक्ष से मारपीट की बात सामने आई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष और CO घटनास्थल पर गए हैं और पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। दोनों पक्ष से आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जानी है।
और एक व्यक्ति के पैर में एक व्यक्ति का पैर जख्मी हुआ है। इस संबंध में इलाज के लिए उसे भेजा गया है और आगे जो भी कार्रवाई होनी है इसमें गिरफ्तारी की वो जल्दी ही होगी।